प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के 255वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 23वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दानांग शहर के पास स्थित एक ऐसे शहर में ले चलता हूं जिसमें सदियों पुराना इतिहास और फ्रांसीसी वास्तुकला की झलक छिपी है। यह शहर है होई आन। होई आन शहर दानांग शहर के दाना मैरीना होटल से मात्र 43 किलोमीटर दूरी पर है। होई शब्द का अर्थ हुआ संगम, मिलन या इकट्ठा होना। आन शब्द का अर्थ है शांति। चीनी भाषा में भी आन शब्द होता है जिसका अर्थ भी शांति होता है। इस प्रकार होई आन शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ हुआ शांतिपूर्ण मिलन स्थल। यह नाम इस शहर के चरित्र को पूर्ण रूपेण दर्शाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा बंदरगाह था जहां दुनिया भर के व्यापारी जैसे चीन, जापान, पुर्तगाल और भारत के व्यापारी शांतिपूर्वक एक साथ मिलकर व्यापार करते थे। आज भी जब आप यहाँ की शांत गलियों में घूमते हैं तो आपको होई आन शहर के नाम की सार्थकता महसूस होती है। यहाँ के वास्तुकला में चीनी, जापानी और यूरोपीय प्रभाव का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ के मकान और भवन अधिकांश रूप से चमकीले पीले रंग से रंगे होते हैं। पीला रंग सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह विशिष्ट पीला रंग वियतनामी संस्कृति में राजशाही और सौभाग्य का प्रतीक रहा है। फ्रांसीसियों ने इसे और बढ़ावा दिया। पीला रंग सूर्य की रोशनी को परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है जिससे गर्मी में घर ठंडे रहते हैं। फ्रांसीसियों को यह रंग बहुत पसंद था। आज यह पीला रंग होई आन का एक ब्रांड पहचान बन चुका है। अभी हम लोग होई आन के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक पीला रंग का भवन है जिस पर लिखा हुआ है चो होई आन। वियतनामी शब्द चो का अर्थ होता है मार्केट या बाजार। इस प्रकार इस भवन पर लिखा हुआ है होई आन मार्केट या होई आन बाजार। यह भवन यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम का भवन होगा। आप होई आन शहर के मार्केट को देखिए, कौन कौन सामान मिल रहा है, भारत से कितना भिन्न है। तब तक मैं होई आन के संक्षिप्त इतिहास को आपको बताता हूँ, क्योंकि किसी स्थान को पूर्ण रूपेण जानने के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्यक है। होई आन का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास भारत के चंपा साम्राज्य से शुरू होता है जो दूसरी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रहा। उस समय यह मसाले, रेशम, मोती और सोना का प्रमुख केंद्र था। अरब, फारस और चीनी व्यापारी यहाँ आते थे। 15वीं शताब्दी के बाद भारतीय चंपा साम्राज्य का ह्रास होने लगा। उसके बाद क्रमशः चीनी, जापानी, पुर्तगाली और अंत में फ्रांसीसियों का आधिपत्य रहा और व्यापार पर भी इनकी पकड़ रही। अंत में व्यापार का केंद्र पास के दानांग शहर में स्थानांतरित हो गया। आप वीडियो को पॉज करके भी होई आन के बाजार में बिकने वाले सामानों को देख सकते हैं। हम लोग होई आन शहर के सिटी सेंटर में आ गए हैं। यह एक खुली जगह है जिसमें बैठने के लिए बेंच नुमा स्लैब बने हुए हैं। पीले मकानों की छटा देखिए।
शाम हो गई है। प्रकाश के लिए और सजावट के लिए बिजली के बल्ब जल उठे हैं। दानांग के होटल से बनाकर लाए कॉफ़ी का आनंद हम लोग ले रहे हैं। इस खुले जगह के ठीक किनारे एक छोटी नदी है, उसमें लोग बोटिंग नौकायान कर रहे हैं। यह 3 लोगों की प्रतिमा है जो ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ बैठकर लालटेन का निर्माण कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बाद में बताता हूँ। यह एक पुल है जो जापानियों के द्वारा वियतनाम पर आधिपत्य के समय बनाया गया था। वियतनाम का होई आन शहर अपने आप में एक जीवित संग्रहालय की तरह है। 1999 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आज यह वियतनाम का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र है, जहां पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। इसे लैंटर्न सिटी भी कहा जाता है। यह भी मैं आपको बता दूं कि विश्व धरोहर होने के कारण यहाँ के लोग अपने मकानों का रंग अपने मर्जी के अनुसार नहीं रख सकते। उन्हें मकान का रंग पीला ही रखना होता है, भारत के पिंक सिटी जयपुर की तरह। आइए अब मैं आपको होई आन के सिटी सेंटर में एक ऊंचे स्थान पर बैठी हुई 3 प्रतिमाओं के बारे में बताता हूँ। ये वास्तव में शहर की आत्मा है और इनकी सबसे बड़ी पहचान लालटेन बनाने की कला को समर्पित है। ये 3 प्रतिमाएं स्थानीय शिल्पकारों को दर्शाती हैं जो बहुत ही ध्यान और तल्लीनता से लालटेन बना रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रतिमाओं के हाथों में लालटेन बनाने के विभिन्न चरण दिखाई देंगे। एक आकृति बांस की तीलियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर रही है। दूसरी आकृति बांस के तीलियों के ऊपर ढांचे पर रंगीन रेशमी कपड़ा चढ़ाने का काम कर रही है और तीसरी आकृति उस पर नक्काशी या सजावट कर रही है। होई आन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्रिएटिव सिटी का दर्जा इसके 9 हस्तशिल्प और लोक कला के कारण मिला है, जिसमें से एक लालटेन बनाने की कला भी है। यह 3 प्रतिमा उन हजारों गुमनाम कारीगरों को सम्मान देती है जिन्होंने 400 वर्षों से इस कला को जीवित रखा है। अब शाम हो गई है। जिस कैब से हम लोग दानांग से होई आन आए थे वह हम लोग का इंतज़ार कर रहा होगा। लौटते समय होई आन के बाज़ार से हम लोगों ने 250 ग्राम आलू और 2 नींबू खरीदा। चावल हम लोगों ने दानांग की एक दुकान से खरीद लिया था। होटल के किचन में हम लोगों ने चावल और आलू का चोखा बनाया और दही के साथ खाया। चावल, आलू और नींबू का मूल्य दिल्ली के समान ही था। बाजार में ही यह एक पुराना कुआं है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की जाली से ढक दिया गया है। मित्रों, आपने होई आन के सब्जी बाजार को देखा। यह बाजार आपको कैसा लगा? कोई नई सब्जी आपको नज़र आई? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। होई आन के ऐतिहासिक शहर की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। वियतनाम के दानांग शहर के अगले अंक में मैं आपको ऐसे ही किसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की यात्रा पर ले चलूँगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।